Good morning, students. My name is Rajni Saini. I teach in Adarsh Niketan Senior Secondary School. Students, चैप्टर 15 की हम रीडिंग कर रहे थे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमने देखा था कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, जिसमें हमने पोस्टल कम्युनिकेशन यानी डाक संचार पढ़ा था। इसके बाद हमने एक लेटर की जर्नी कैसे होती है, कैसे लेटर हम तक पहुंचता है, उसके बारे में हमने देखा था। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी विद्युत संचार किस प्रकार से होता है। तो देखिए, सबसे क्विकेस्ट यानी सबसे तेज ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है? टेलीफोन है। टेलीफोन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, जिससे हम घर बैठे नंबर डायल करेंगे और किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। और आजकल सबसे मॉडर्न और सबसे तेज जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन बढ़ रहा है वो क्या है? मोबाइल फोन, जिसको हम वो वायरलेस होता है, इसलिए हम कहीं पर भी मोबाइल फोन को लेके जा सकते हैं। तो देखिए, मोबाइल फोन आने से हम वीडियो चैटिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को जो चाहे आउट ऑफ कंट्री हो उससे भी हम फेस टू फेस बातचीत कर सकते हैं। तो ये तो था इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। देखिए, जो कंप्यूटर होता है वो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। कंप्यूटर इंटरनेट के द्वारा सारे जो कंप्यूटर्स हैं वो एक जाल बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं यानी जुड़े हुए होते हैं। तो देखिए, इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूज है। आज हम मोबाइल फोन में किसी भी कोई भी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन है उसको तुरंत ही निकाल सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे फूड से रिलेटेड हो, चाहे स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे गेम से रिलेटेड हो। कोई भी अगर हमें अपनी बुक में भी कोई भी वर्ड नहीं या कुछ भी नहीं आता, हम जल्दी से ट्रांसलेट उसका कर सकते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं और सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने होती है। तो देखिए, आज हमें कितना नॉलेज बढ़ गया है। मोबाइल फोन आने से इंटरनेट के थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी बड़ी इंफॉर्मेशन तुरंत ही निकाल सकते हैं। तो ये तो था इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। फिर बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की, यानी कि जनसंचार। तो देखिए, हम सब लोगों में एक मैसेज और जो इंफॉर्मेशन होती है वो सूचनाएं किस प्रकार से पहुंचती है। तो देखिए, जो न्यूज़पेपर है वो प्रिंटेड होता है, मैगजीन है वो प्रिंटेड होती है, जो हम तक पहुंचती है। मास कम्युनिकेशन क्या है? एट ए टाइम, एक ही टाइम में कोई भी इंफॉर्मेशन सब लोगों तक पहुंच जाना। तो किस तरीके से हमें पहुंचती है? मास कम्युनिकेशन के थ्रू, यानी रेडियो जो है वो ऑडियो होता है, जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन सुन सकते हैं। टेलीविजन जो होता है वो ऑडियो विजुअल होता है, यानी हम उसको सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसके बाद देखिए, और इंटरनेट के थ्रू भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये सब क्या है? मास कम्युनिकेशन है। इसके बाद हम देखेंगे कम्युनिकेटिंग विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले कम्युनिकेट करना, यानी लोगों के हाव भाव, हाथों की मुद्राएं, बॉडी लैंग्वेज को देख के उसकी बातों को समझना, तो वो होता है कम्युनिकेट विदाउट स्पीकिंग। देखिए, जो डांस परफॉर्मेंस होती है उसमें जो डांसर होते हैं उनके हाथों के हाव भाव, उनके एक्सप्रेशन को हम देखकर समझ जाते हैं कि वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो गूंगे और बहरे लोग होते हैं वो अपनी जो अभिव्यक्ति होती है, जो भावनाएं होती है, उनको किस प्रकार से प्रकट करते हैं, वो सब हम अपनी बुक से देखेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप बुक ओपन कर लें, हम डिटेल से अपने चैप्टर की रीडिंग बुक से करेंगे। स्टूडेंट्स, बाकी के हमारा जो चैप्टर है उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं? वी कैन कम्युनिकेट टू ए पर्सन फेस टू फेस बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो चैटिंग। क्या आप जानते हैं? वैसे तो आजकल हम सभी यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन में, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फ़ेस टू फेस किसी भी जगह पे बैठे हुए व्यक्ति से हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और वीडियो चैटिंग करते हैं, यानी आपस में बातचीत भी करते हैं। तो ये सभी जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन के थ्रू हम किसी भी व्यक्ति से कहीं भी, कितना भी दूर है, हम उनको आपस में जैसे बातचीत करते हैं उसी तरीके से उनकी फ़ोटो देखकर हम वीडियो कॉल करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं।
आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी विद्युत संचार किस प्रकार से होता है। ए टेलीफोन इज़ द क्विकेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए जो टेलीफोन होता है वो सबसे तेज और सबसे कन्वीनियंट मीन्स सबसे सुविधाजनक होता है। एक ये अच्छा कम्युनिकेशन का एक टाइप है। वी कैन स्पीक टू द पर्सन वी वांट टू जस्ट बाय डायलिंग द नंबर सिटिंग एट एनी प्लेस। तो हमें अगर किसी भी व्यक्ति से हमें तुरंत ही बात करनी है तो वो चाहे कहीं पर भी हो, हम तुरंत उसका नंबर डायल करते हैं और उनसे बात करते हैं। तो टेलीफोन जो आया था उसमें हम किसी भी बैठे व्यक्ति से कहीं भी बात कर सकते थे, और अब जो मोबाइल फ़ोन आ गया है उससे हम फेस टू फेस भी बात कर सकते हैं। टेलीफोन नेटवर्क आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो टेलीफोन नेटवर्क है वो स्प्रेड यानी फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में, यानी पूरे संसार में इसका जो जाल है वो बिछा हुआ है। नाउअडेज मोबाइल फ़ोन हैव बिकम वेरी पॉपुलर। और आजकल मोबाइल फ़ोन है वो बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं और बच्चे तो इसके ज़बरदस्त फ़ैन हो चुके हैं। जैसे आजकल आपको भी स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए मोबाइल फ़ोन दिया जाता है, लेकिन आप इसका अदर यूज़ ज़्यादा करते हैं। जैसे आप गेम्स वगैरह खेलते हैं, अपने फ्रेंड से चैटिंग करते हैं, बातें करते हैं, तो इसमें आप ध्यान कम लगाएंगे। स्टूडेंट्स आपको जितना दिया जाए उसमें आप इसका यूज़फुल जो पार्ट होता है उसको आप ज़्यादा फॉलो करें। इस पे ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, आपका इतना नॉलेज वो बढ़ा सकती हैं। अगर आपको कोई भी मीनिंग नहीं आता है, अपनी बुक का नहीं आता है, तो आप उस पर ट्रांसलेटर पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये देखिए मोबाइल फ़ोन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है अगर इसका सही से यूज़ किया जाए। तो आजकल ये बहुत ही पॉपुलर होते जा रहे हैं। वी कैन कैरी दैम वेयर एवर वी गो। और हम इनको मोबाइल फ़ोन को जहाँ हम जाते हैं अपने साथ में लेकर जा सकते हैं। जैसे टेलीफोन होता था तो वो हमारे घर में ही रहता था, हम उसको कहीं पर भी लेके नहीं जा सकते थे। लेकिन आजकल जो मोबाइल फ़ोन आ गए हैं उनको हम कहीं पे भी अपने पॉकेट वगैरह में डाल के लेके जा सकते हैं। एन ईमेल इज़ द फास्टेस्ट वे टू सेंडिंग रिटर्न मैसेजेस एंड फोटोग्राफ। ईमेल जो होता है वो सबसे फास्ट तरीका होता है किसी भी मैसेज को सेंड करने का या फ़ोटो को सेंड करने का। तो ईमेल से हम सबसे फास्ट फ़ोटो या मैसेज सेंड कर सकते हैं। ए कंप्यूटर इज़ यूज टू सेंड एन ईमेल। कंप्यूटर के द्वारा हम किसी भी ईमेल को सेंड कर सकते हैं। कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर लिंक्ड थ्रू द इंटरनेट। जो कंप्यूटर होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में जुड़े हुए होते हैं इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट यानी अंतर्जाल। तो एक इंटरनेट के द्वारा सभी कंप्यूटर है वो एक कड़ी के अंतर्गत जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें हम ईमेल से यानी इंटरनेट से हम कोई भी मैसेज या फ़ोटो तुरंत ही सेंड कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें एक ईमेल का पेज दिया हुआ है कि ईमेल कैसे सेंड करते हैं। तो देखिए यहाँ फ्रॉम लिखा हुआ है, तो यहाँ हम जो भेज रहा है उसकी आईडी आती है। फिर यहाँ किसको भेज रहा है, टू लिखा हुआ है, तो यहाँ भेजने वाले जिसको हम भेज रहे हैं उसकी आईडी आएगी। फिर उसका सब्जेक्ट क्या है वो सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर हम किस सब्जेक्ट में भेज रहे हैं तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी जाएगी। फिर इसके बाद ईमेल है वो सेंड कर दी जाएगी। फिर इसके बाद देखिए इंटरनेट में देखिए हम बहुत सी इन्फॉर्मेशंस हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इंटरटेनमेंट की है, स्पोर्ट्स की है, या लाइफ स्टाइल, हेल्थ, फूड, ट्रैवल, और भी बहुत सी ऐसी नॉलेज हैं जो हम इंटरनेट के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मास कम्युनिकेशन यानी जनसंचार। मास कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो व्हेन वी कम्युनिकेट और ब्रॉडकास्ट ए मैसेज टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट ए टाइम। तो जब देखिए किसी भी मैसेज को कम्युनिकेट यानी संचार के थ्रू हमें भेजना है एट ए टाइम, एक ही समय में बहुत से लोगों को यानी लार्ज नंबर पे कोई भी हमें इंफॉर्मेशन है वो सेंड करनी है, जो उसका ब्रॉडकास्ट करना है यानी उसको संचार करना है, तो उसे क्या कहेंगे, मास कम्युनिकेशन कहेंगे। यानी एक ही समय में एक ही इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना। तो ये क्या है, मास कम्युनिकेशन है यानी जनसंचार है। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर है वो हमारे घर में सभी के पास में आता है, तो वो सभी जगह जाता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन सभी के पास में पहुंचा देता है। ऐसे ही रेडियो होता है, रेडियो के थ्रू भी हम बहुत सारे लोगों के पास में एक ही समय में वो सारी न्यूज़ है वो प्रसारित कर पाते हैं।
टेलीविज़न है, मैगज़ीन है, इंटरनेट है, ये सब ऐसे ही एग्ज़ाम्पल हैं जो एक ही समय में बहुत सारे लोगों के पास में वो सेम न्यूज़ पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा है कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है। तो एक ही समय में कोई भी इंफॉर्मेशन या सूचना है उसको सभी लोगों तक पहुंचाना ही मास कम्युनिकेशन है। यहाँ देखिए, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आर ए प्रिंटेड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो जनसंचार का जो सबसे अच्छा साधन है वो है न्यूज़पेपर और मैगजीन। ये प्रिंटेड होता है यानी छपा हुआ होता है। न्यूज़पेपर और मैगजीन है वो छपकर आती है, तो ये प्रिंटेड कम्युनिकेशन है। इसके बाद देखिए, रेडियो इज़ एन ऑडियो मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ऑडियो यानी केवल जिसमें आवाज़ सुनाई देती है यानी ध्वनि आती है। तो रेडियो है वो ऑडियो कम्युनिकेशन है यानी सिर्फ हम उसको सुन सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए, टेलीविज़न। टेलीविज़न क्या है? टेलीविज़न इज़ एन ऑडियो विजुअल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। यानी टेलीविज़न ऐसा कम्युनिकेशन है जिसको हम सुन भी सकते हैं और विजुअल यानी जो हमें दिखाई भी देता है। तो टेलीविज़न ऑडियो और विजुअल है यानी इसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। और जो रेडियो होता है वो ओनली हम उसको सुन सकते हैं यानी ऑडियो कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट देखिए, वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग इन द वर्ल्ड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू हम कहीं भी बैठे हुए वर्ल्ड की कोई भी इंफॉर्मेशन है वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम मोबाइल फ़ोन में गूगल होता है और गूगल पे अभी भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त करनी है तो हम टाइप करेंगे या वॉइस करेंगे और हमें उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो एक इंटरनेट एक ऐसा साधन है जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन तुरंत ही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 105, कम्युनिकेटिंग विदाउट स्पीकिंग। कम्युनिकेट करना यानी संचार करना विदाउट स्पीकिंग के यानी बिना बोले हम एक दूसरे से कैसे संचार कर पाएंगे, कैसे हाव भाव के थ्रू हम अपनी बातों को समझा पाएंगे। देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट स्पीक, जिसको क्या बोलते हैं? डम बोलते हैं। तो जो लोग स्पीक यानी बोल नहीं सकते हैं उनको क्या कहा जाता है? डम कहा जाता है यानी गूंगे व्यक्ति होते हैं। और हियर जो सुन नहीं सकते हैं उनको बोलते हैं डीफ यानी बहरे लोग जो होते हैं, जो बोल नहीं पाते और जो सुन नहीं पाते हैं। दे कम्युनिकेट थ्रू साइन लैंग्वेज। उनके लिए कौन सी लैंग्वेज होती है? साइन लैंग्वेज होती है यानी सांकेतिक भाषा का यूज़ करके वो अपनी बात है वो दूसरों को समझा पाते हैं। साइन लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 26 हैंड सिंबल, 1 फॉर ईच लेटर फॉर द अल्फ़ाबेट। देखिए स्टूडेंट्स, जो साइन लैंग्वेज होती है यानी जो सांकेतिक भाषा जो होती है उसमें 26 हैंड सिंबल होते हैं यानी हाथों के द्वारा समझाने के सिंबल्स होते हैं यानी साइन होते हैं। 1 फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। और ये जो साइन होते हैं, जो सिंबल होते हैं वो हर एक अल्फ़ाबेट से जुड़े हुए होते हैं यानी हर एक अल्फ़ाबेट में हर अलग अलग मुद्रा के थ्रू यानी हाव भाव दर्शाए जाते हैं हाथों के, उनकी भाषा को समझने के लिए। दे वॉच द लिप मूवमेंट ऑफ द अदर एंड अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज सेइंग। इसमें तो देखिए, जो गूंगे होते हैं यानी जो सुन नहीं सकते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, जो डीफ होते हैं जो सुन नहीं सकते हैं उनके लिए वो लिपसिंग के थ्रू यानी लिप की वो जो होठों की जो मूवमेंट होती है, जो हलचल होती है उसको पहचानते हैं, उसको समझते हैं कि अगला पर्सन हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो वो लिपसिंग के थ्रू समझते हैं कि हमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है। जैसे देखिए, डांस मुद्राएं हमें दी हुई हैं कि हर एक डांस मुद्रा जो होती है उसका हाव भाव क्या है। डांसर आर वेरियस हैंड्स गेस्चर। जो डांसर होती हैं वो गेस्चर मीन्स इशारे, तो वो कई प्रकार के हाथों के इशारे करती हैं। बॉडी मूवमेंट और उनकी जो शरीर होती है उसकी हलचल। एंड पोस्चर, और पोस्चर मीन्स होता है आसन। उनका ये जो हाव भाव की जो ये मुद्राएं हैं टू एक्सप्रेस डिफरेंट थिंग्स, उनसे जो ये जो इनकी एक्सप्रेशन है ये हमें अलग अलग चीज़ों को समझाती है। तो ये जो डांसर होती हैं ये भी कई प्रकार के हाथों की बॉडी मूवमेंट करती हैं, इशारे करती हैं, उनसे हमें पता चलता है कि ये क्या कहने की कोशिश यहाँ की जा रही है। जैसे कोई भी गाना प्ले होता है तो उसमें गाने के अकॉर्डिंग है वो उनके हाथ और पैर चलते हैं।
स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग है जो हम अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे। कम्युनिकेशन मीन्स संचार, इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना, डेस्टिनेशन गंतव्य, एनवलप लिफाफा, डिलीवर्स पहुंचाना, कन्वेनमेंट सुविधाजनक, ब्रॉडकास्ट प्रसार, विजुअल दृश्य, गेस्चर इशारे, पोस्चर मीन्स आसन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।